श्री राधा रमनो विजयते। क्या आपने कभी सोचा है वाई मेजॉरिटी पीपल गेट इनटू द लूप ऑफ फेलियर्स आफ्टर देयर फर्स्ट डिफीट? इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो प्रॉब्लम स्टार्ट देखो कहाँ से होती है। जैसे ही आपको अपनी एक पहली डिफीट मिलती है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम इट कि आपको अब कुछ करके दिखाना है, आप बल्कि नेगेटिविटी से फिल हो जाते हो। नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम द पीपल यू आर सराउंडेड बाय, एंड इन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग पता है कौन सी नेगेटिविटी होती है? नेगेटिविटी दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू। सो जो नेगेटिविटी आप खुद के लिए जनरेट कर रहे हो फ्रॉम द सेल्फ डाउट्स, वो सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रॉय करके छोड़ती हैं। और पता है ये नेगेटिविटी भी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये नेगेटिविटी स्टार्ट होती है कि जैसे ही आपको दिखता है कि आप सक्सीड नहीं हो पाए, पर आपका कोई फ्रेंड सक्सीड हो गया, या आपके कोई रिलेशन में कोई पर्सन है, रिलेटिव है आपका कोई, वो सक्सीड हो गए, एंड यू फाइंड कि यार उसने तो कोई इतने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं किए थे, मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रही थी, और वो क्लियर कर गया और मैं अभी भी वही हूँ। सो ये नेगेटिविटी स्टार्ट यहाँ से होती है, दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आप अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो। आप ये सोचने लग जाते हो कि उस पर्सन ने तो इतने एफर्ट्स नहीं करे, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, उस पर्सन को रिजल्ट मिल गया, तो मेरे साथ ही क्या हो रहा है? इनजस्टिस हो रहा है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। गॉड इज़ नॉट विद यू, यू स्टार्ट फीलिंग सो कि गॉड आपके साथ गलत कर रहे हैं। सो क्या ये सोचना सही है? इसको समझते हैं। पहले तो देखो आप गलती कहाँ करते हैं। पहले आप गलती कर रहे हैं ये जो आपने अपने मन के अंदर जेलेसी प्रोड्यूस करी है। आपने उस पर्सन के लिए जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ ऊपर से देखा है, उससे अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपके अंदर जेलेसी जनरेट हुई, और फिर आपने खुद को ही हार्म कर लिया, जबकि आपको अपना प्रोग्रेस करना था। अगर इस जेलेसी की जगह आप उस पर्सन से इंस्पिरेशन लेते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो शायद आप भी सक्सीड हो जाते। पर आपका जो इंटेंशन था वो एक गलत डायरेक्शन में चला गया, और इसके कारण आपका जो सक्सेस का पाथ था वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया। सो आप कभी भी किसी को अपने से आगे निकलता देखें, सो नेवर एवर गेट जेलस, बिकॉज इफ यू विल फॉल इन द ट्रैप ऑफ जेलसी ना, आपको कोई भी सक्सीड नहीं कर सकता फिर। तो सबसे ज़रूरी है कि एक तो अपना कंपैरिजन जेलसी के कारण बिल्कुल ना करें। अगर आप हेल्दी कंपटीशन करते हैं देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, पर अगर आप इस तरीके का कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको खुद के लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी कंपटीशन करें रादर देन दिस कंपटीशन वेयर यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन सेल्फ। और पता है दिक्कत कहाँ आती है कि आप जैसे ही खुद का ऐसे कंपैरिजन करने लग जाते हैं, आपका जो सेल्फ डाउट यहाँ था वो इंक्रीज होता होता लेवल्स क्रॉस कर जाता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर अपना सेल्फ डाउट रिड्यूस करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस अपना वापस लाना चाहते हैं, सो जो आप ये अपना कंपैरिजन करे जा रहे हैं लोगों से, उसको सबसे पहले बंद कीजिए। फिर दूसरी दिक्कत आती है कि हमने तो सेम एफर्ट्स किए थे, या मैंने उससे ज़्यादा एफर्ट्स किए, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, उससे मिल गया। क्या ये सिर्फ लक के कारण होता है या ये एफर्ट्स के कारण होता है? और लक एक्चुअली होता क्या है? आपका और किसी और पर्सन का लक डिफरेंट है, बिल्कुल है। लक एक्चुअली है क्या? इफ आई टेल यू कि लक बेसिकली पता है क्या होता है? लक इज़ नॉट कि गॉड ने डिसाइड कर दिया कि आपके लिए ये सही है, आपको ये मिलना चाहिए। लक इज़ नॉट दैट। लक इज़ एक्चुअली जो आपने अपने पास्ट में जो कर्म किए हैं, योर पास्ट कर्मास इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग इन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
सो आपने ही अपने ऐसे कुछ कर्म करे हैं जिसके कारण आपका लक आज का डिटरमाइन होता है। सो वो सब पर्सन का डिफरेंट होने ही वाला है। सो अगर कुछ आपके साथ बुरा होता है, नेवर एवर ब्लेम योर डेस्टिनी, योर लक, बिकॉज वो आपने खुद ने ही फॉर्मुलेट किया है। गॉड इज नॉट मेकिंग योर लक, यू आर योर सेल्फ राइटिंग इट बाय योर एक्शंस। सो अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छे काम करे हैं, कुछ बुरे काम करे हैं, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। आप किसी और का लक खुद के पास नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहले जो अपना लक के रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन है कि आपके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, उसको भी बाहर निकाल के फेंको, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है। यू आर राइटिंग योर लक, सो नो इनजस्टिस इज हैपनिंग विद यू। और अगर आपको अपना लक अच्छा करना है, सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड विद फ्रॉम टुडे। साथ ही साथ सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आप अपनी जो डीड्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उनको भी अच्छा बनाना स्टार्ट कर दो। और अगर आप जेलसी की ट्रैप में हो ना, तो आपने जो है अपना स्कोर है इन दी गुड कर्मास वो ऑलरेडी रिड्यूस कर लिया है। सो जेलसी हमें भगानी है, अपनी डीड्स को, अपने एक्शंस को अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लोगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है उसका लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ आती है कि ये तो आपने जो खुद से नेगेटिविटी क्रिएट करी, ये तो उसका रिजल्ट था और उसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं ये हमने समझा। पर जो नेगेटिविटी आपके रिलेटिव्स या आपके सराउंडिंग फ्रेंड्स आपको दे रहे हैं, उनका क्या करें। सो देखो, जो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनसे दूर हो जाना, उनसे दूर हो जाना, चाहे वो आपके कितने ही खास हो, उनसे दूर हो जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। सो आप अपना फ़ोन बिल्कुल साइलेंट मोड पे रखो। देखो, अगर आप बात नहीं करोगे कुछ लोगों से कुछ दिन तक, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट आने वाला है, ना आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट आने वाला है। पर अगर आपने उनसे बात कंटिन्यू रखी तो आपका रिजल्ट दोबारा फेलियर होगा, इससे कोई आपको बचा नहीं सकता। सो ऐसे लोगों को एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से। और अब रिलेटिव्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए, बिकॉज उनको एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट है, उनसे आप अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो। सो उनसे भी देखो, एक तो बात जितनी कम हो सके उतनी कम करो, जितना अवॉइड कर सको आप वो करो। प्लस अगर आपका फैमिली का सपोर्ट अगर आपको मिल सके तो इट वुड बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो आपका फैमिली अगर आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करेगी, सो आपको उनसे भी छुटकारा एक हद तक मिल ही जाएगा। और फ्रॉम द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, उससे जो आपको नेगेटिविटी आ रही है वो सच में आपके हाथ में ही है। आपको ऐसा कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। और आइडियली पता है, कंटेंट में भी हमें वही चीज़ें सजेस्ट होती हैं जो हम खुद देखना चाहते हैं, बिकॉज द एल्गोरिथम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपने खुद का इनर सेल्फ चेंज कर लिया तो आपको कंटेंट में भी जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, उसमें भी आपको हेल्दी कंटेंट ही मिलेगा, उसमें आपको आपके ग्रोथ वाला कंटेंट ही मिलेगा। सो आप कंटेंट ऐसा बिल्कुल भी कंज्यूम मत करो जो आपको गिराए। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको कभी भी लो फील हो रहा हो, सो लिसन टू भजन्स। देखो, आजकल के लोगों को ना ये थोड़ी चीज़ें ऐसी लगती है कि यार दिस इज़ ओल्ड फैशन्ड, बट बिलीव मी, द पीस यू गेट, the level of peace you get, the satisfaction you get is next level. So इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको शांति चाहिए तो ऐसे लोगों को एलिमिनेट करो। और अगर आपको बात करनी भी है, so talk to God. Talk to God. It sounds difficult, it sounds unrealistic, but it's true. आप उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, आप उनसे अपना हर दुख, अपना हर सुख कह सकते हो। और बिलीव मी, ये जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, ये आज नहीं तो कल आपको छोड़ ही जाने वाले हैं। पर अगर आपने गॉड से रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया, आई कैन गारंटी यू कि वो आपका हाथ फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। आप शायद उनको एक दो बार भूल जाओ, पर वो आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे।
सो बिलीव इन गॉड, हैव फेथ इन हिम, और फिर चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी। बिकॉज फिर आप ना नेगेटिविटी भूल जाओगे। उनसे जैसे ही आप कनेक्ट होंगे ना, I assure you, you will get so much positivity. You will feel yourself that you have got certain energy. इतनी सारी आपको एनर्जी मिल गई है. You have become so strong. और आप में अंदर से आपको ऐसा लगेगा सच में बहुत पॉजिटिविटी आपको मिल रही है. बिकॉज आपको लगेगा कि हाँ, अगर वो आपके साथ खड़े हैं ना, तो कुछ हो जाए आपके साथ, कुछ गलत तो नहीं होगा. और इनफैक्ट अगर कभी आपको किसी चीज़ में मात भी खानी पड़ती है तो आपको यही लगेगा कि इसमें भी मेरा भलाई था, इसलिए ये हुआ है. और ऐसा बहुत बार होता है इनफैक्ट कि हमारे साथ कभी कुछ हुआ, हमें फॉर द टाइमिंग लगेगा कि यार ये सही नहीं हुआ, मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं थी, मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं था और मेरे साथ ही हो गया. दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ इनजस्टिस. बट आफ्टर सम टाइम ना वी ऑल रियलाइज कि यार वो जो हुआ ना, वो होना ही सबसे सही था, वो ही सबसे ज़रूरी था मेरे लिए उस टाइम पे. अगर वो नहीं होता तो शायद मैं इम्प्रूव नहीं कर पाती या कर पाता. सो बिलीव इन हिज टाइमिंग्स और अपने एक्शंस को अच्छा करो. नेगेटिव लोगों से दूर रहो. खुद नेगेटिविटी क्रिएट बिल्कुल मत करो. जेलेसी को बाहर फेंकना है बिल्कुल भी. दूसरे लोगों से बिल्कुल जेलस नहीं होना. बिकॉज आपको सिर्फ उनका अपर पार्ट दिख रहा है जो वो आपको दिखा रहे हैं. बट हो सकता है ना उन्होंने भी अंदर से बहुत मेहनत करी हो. और बिलीव मी, किसी को भी अपनी मेहनत से ज़्यादा नहीं मिलता. तो अगर आपको ऐसा कहीं भी फील हो रहा है कि किसी को ज़्यादा मिला है तो दे डिज़र्व, इसलिए मिला है. सो ये माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि दे वर नॉट डिजर्विंग, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है. और ये जो कंपटीशन वाली चीज़ है ना, तो आपको सिर्फ हेल्दी कंपटीशन करना. कभी भी उस कंपटीशन के कारण आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है. और अगर आपसे ज़्यादा कोई प्रोग्रेस कर रहा हो तो हमेशा उसको देखकर खुश हो, मोटिवेट हो कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. So instead of getting jealous, you have to take inspiration from those people. So change your mindset, your results will change too. आपका सिर्फ ये माइंड का खेल है. इट इज योर माइंड गेम. अपने माइंड को जितना आप नेगेटिव थॉट से फिल करते जाओगे, आपके साथ लाइफ में नेगेटिव चीजें ही होनी हैं. और दूसरा, स्टॉप ब्लेमिंग योर लक. It is not your luck which is determining you today. It's your actions that are determining you. और actions ही आपके luck के फॉर्म में आपको वापस मिलती है. So that's the true essence. And as you have come so far in this video, I would ask you to like, share and subscribe because I know कि ये आपका डिसीजन होना चाहिए. अगर आपको यूज़फुल लगेगा यू विल डू इट फॉर श्योर. पर मैं आपको एक कमेंट ज़रूर करने को कहूँगी कि राइट इन द कमेंट दैट यू विल पास फॉर श्योर इन द कमिंग अटेम्प्ट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. राधे कृष्ण.